हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ माइंड मैप सीरीज। तो इसमें हम करने वाले हैं इन जस्ट अ वन शॉट ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग। हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए पहले समझ जाते हैं कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि जिसके अंदर मतलब कि जो जगह घेरती है, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसका कुछ भी मास है, हम उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। कोई भी चीज़ मतलब चींटी है, उसका जरा सा भी मास है ना, 0.0 कुछ भी मास है हैं, तो वो क्या है? वो एक मैटर में कंसीडर करा जाएगा। ओके ओके ओके। तो अब हम समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब कि मैटर को किन किन चीज़ों से क्लासीफाई किया गया है। मैटर को मेनली तीन चीज़ें हैं क्लासीफाई करने की। पहली है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा एंड फिफ्थ बीईसी। देखो, ये जो मैं पांच दी गई है ना, इसमें से हमें मेनली इस चैप्टर में जितनी पढ़नी है वो है सिर्फ दो, मतलब तीन, सॉरी तीन तीन पढ़नी है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये हम अगले हायर स्टडीज में पढ़ सकते हैं, प्लाज्मा एंड बीईसी। ओके, अब आते हैं हम नेचर्स के ऊपर। देखो फिजिकल नेचर कैसा होता है। देखो मैटर के दो तरह के नेचर होते हैं, केमिकल नेचर एंड फिजिकल नेचर। ठीक है, हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में फिजिकल नेचर के, और केमिकल नेचर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल नेचर के बेसिस पर, फिजिकल नेचर के बेसिस पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर की? मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो मैटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्मॉल पार्टिकल साइज। जो मैटर के पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, मतलब कि मान लो कि इतना स्मॉल होता है कि वो आपस में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे भाई? आप एक, आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दे रखी है जिसमें आपको पानी के अंदर नमक मिलानी है। नहीं नहीं, इंक मिलाओ, इंक, नमक बाद में मिला लेना, इंक मिलाओ पहले। इंक मिलानी है। इंक मिलाओगे तो वो एकदम से जल्दी फैल जाएगी और वो पानी क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसी कलर का हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा उसी कलर का। और बाद में कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे थे, वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, अब आता है इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब है कि मान लो हमने लिया कोई ग्लास, ग्लास में हमने डाली नमक डाली। ठीक है, ग्लास में हमने लिया 100 ml पानी, उसके अंदर नमक डाली और मिक्स कर दिया, तो वो पानी कितना रहेगा? वो 100 ml ही रहेगा। उसका मतलब पानी बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल मूविंग कंसिस्टेंटली, पार्टिकल जो है ना कंसिस्टेंटली मूविंग करते रहते हैं। कैसे? जब हम बाहर आते हैं, मान लो मम्मी ने गरम गरम छोले भटूरे बनाए, तो जब टेम्परेचर बढ़ता होता है, जब गरम गरम छोले भटूरे होते हैं तो उनकी खुशबू कितनी दूर तक आती है ना, खुशबू आती है हमें। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आता है अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की अट्रैक्शन सच में ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर पार्टिकल चुपके हुए होंगे तो वो सॉलिड का रूप ले लेते हैं, और थोड़े मीडियम में होंगे तो वो लिक्विड का रूप ले लेते हैं, बहुत ही कम होंगे तो वो किसका रूप ले लेते हैं? गैस का। ठीक है, अब दो तरह के फोर्स हमें दिए गए हैं, कॉन्सिव एंड अनडेसिव फोर्स। ठीक है, देखो कॉन्सिव फोर्स मतलब बिटवीन सिमिलर एटम, मतलब कि सिमिलर चीज़ के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? जब डिफरेंट मतलब कि डिसिमिलर, मतलब कि अलग अलग एटम के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं रिसीवर फोर्स। ओके, अब आते हैं ऊपर, अब आते हैं इधर, थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? व्हाट इज डिफ्यूजन क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे तो, डिफ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन इतना आता नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। ओके, तो डिफ्यूजन समझ लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? जब पार्टिकल्स अपने आप घुलने लग जाते हैं, घुलने मिलने लग जाते हैं। अगर आप देखो कि मैंने आपको इंक का एग्जांपल दिया था कि पानी के अंदर इंक मालोगे अपने आप घुलने लग जाएगी। क्यों घुलने लग जाएगी? क्योंकि वो डिफ्यूजन हो रहा है उसके द्वारा। ठीक है, इस फिनोमेना को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर हम नमक डालेंगे, नमक भी अपने आप घुल जाता है उसके अंदर, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन क्या होता है? हमने सब पढ़ा है कि इवेपोरेशन क्या होता है। कि इवेपोरेशन होता है मतलब कि वो जो क्या कहते हैं, जो सरफेस फिनोमेना होता है एक तरह का, जिसमें कि क्या कहते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो टेम्परेचर के हिसाब से लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर्स में। ठीक है, लिक्विड के चेंज किस में चेंज होता है? वेपर्स में चेंज होता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं, है ना। इवेपोरेशन में दो चीज़ें आती हैं, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। देखो बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमेना है। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है सिर्फ, पर इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है जो कि टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड होता है, बिलो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है जो कि टेम्परेचर के बिलो होता है, बट बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना जो कि टेम्परेचर, जो कि बॉइलिंग पॉइंट मानता है, जिसकी वो बॉइलिंग पॉइंट होगा तभी वो बॉयल होगी चीज़। ओके,
कूलिंग इफेक्ट, अगर आप क्लॉथ्स पहनते हो कॉटन के तो आपको कूल लगता है, ठीक है। क्यों लगता है आगे आप समझेंगे, क्योंकि फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं वो है, पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डायरेक्ट इफेक्ट करता है किसको, इवेपोरेशन को। जब टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगी, ठीक है, हम सबको पता है। कपड़े खोल के रखेंगे तो जल्दी सूखेंगे बंद करने के बजाय, ठीक है। सरफेस एरिया, अगर हमारे पास ज़्यादा सरफेस होगा, अगर हम ज़्यादा सरफेस में चाय फैलाएंगे तो जल्दी सूखेगी एज़ कम्पेयर टू कप, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर नहीं, इवेपोरेशन नहीं बढ़ेगी। जब हवा में ही पानी होगा तो हमारा पानी कैसे सूखेगा। विंड स्पीड, जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी जल्दी हमारे कपड़े सूखेंगे, ठीक है। और नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेचर कैसा है, ये बेसिकली आपके में है नहीं, पर याद रख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आगे इधर इन कर्वेचर, मतलब कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। इधर देखो, सबसे पहले हम समझते हैं, जब भी हमें लिक्विड से सॉलिड करना होगा तो हमें करना होगा फ्रीजिंग, है ना। लिक्विड से सॉलिड करेंगे तो हम फ्रीजिंग करेंगे, पर जब सॉलिड से लिक्विड करेंगे तो हम मेल्टिंग करेंगे, ठीक है। जब हम सॉलिड से गैस करेंगे तो क्या करेंगे, सॉलिड से अगर हम गैस करेंगे तो सब्लिमेशन, और जब गैस से हम लिक्विड करेंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार समझाता हूँ इधर समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, लिक्विड, सॉलिड, गैस, दिस एंड दिस एंड दिस। देखो, जब हमें सॉलिड को लिक्विड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जब हमें सॉलिड को लिक्विड करना होगा तो हम क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, फ्यूजिंग करेंगे, बोलते ज़्यादातर फ्यूजन, ठीक है। जब हम लिक्विड को सॉलिड करेंगे तो हमें सबको पता है कि हम फ्रीजिंग करेंगे, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड करना है तो हम फ्रीजिंग करेंगे, ठीक है। और जब हमें लिक्विड को गैस करना है तो हम बॉइलिंग करेंगे, जाहिर सी बात है बॉइलिंग करेंगे ना, जब तो गैस बनेगी। या फिर हम कह सकते हैं वेपराइजेशन करेंगे, वेपराइजेशन। पर हम लिक्विड को जब हम मतलब कि गैस को जब लिक्विड में करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हम करेंगे कॉन्डेंसेशन, कंडेंसेशन। और जब हम लिक्विड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे सब्लिमेशन। क्या करेंगे, सब्लिमेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं इधर, इधर वापस आ जाते हैं। फैक्टर फैक्ट कर लिया, दिस इज, ये आपको किसी काम का नहीं है, हटाओ इसे। मेन पढ़ते हैं अभी तो हम बेसिकली। सब्लिमेशन आपको बता दें, जब डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, देखो लिक्विड ऑफ गैस, इसमें हम समझेंगे कंडेंसेशन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, बॉइलिंग एंड लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होती है, हिडन हीट। हिडन हीट मतलब कि, लैटेंट हीट मतलब कि कितने पानी को, हमारे पास जितना भी पानी है उस पानी को कितनी रिक्वायर्ड है हीट की, जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर सॉलिड जो है उसको कितनी रिक्वायर्ड है। देखो लैटेंट हीट क्या होता है, हिडन हीट होती है। लैटेंट हीट मेनली मान लो, ठीक है, हिडन हीट होती है। तो हमारी लैटेंट हीट इज़ अ वेरी बिगेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब हमारी एक सॉलिड है, ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें किसमें कन्वर्ट करना है, मान लो लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसको कितनी हीट लगेगी लिक्विड से पहले ही, मान लो उसको 15.5 हीट लग रही है, ठीक है। पर उसमें वो चेंज नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि वो हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है अपने पार्टिकल्स को मारने के लिए, जिससे कि वो फ्री हो सके और लिक्विड में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। बॉइलिंग हमने अभी बात कर ही ली थी बॉइलिंग की। कंडेंसेशन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, अब समझेंगे मेल्टिंग भी हमें पता है, मेल्ट होना मतलब कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है। फ्रीजिंग में पता है कि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजिंग, हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ना, नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट, ये पॉइंट जो होते हैं आपके पेपर में बेसिकली आते तो नहीं हैं, ठीक है। देखो फिर भी मैं समझाता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि जिस पॉइंट पर
हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। खत्म बात। लेटिंग हीट हमने अभी समझा ही दिया, ठीक है। अब क्या रह गया, सब्लिमेशन भी हो गया, बॉइलिंग भी हो गया। आई थिंक सब कुछ तो हो ही गया है। इधर आ जाता है, देखो जो जिंग जोंग मोशन होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोन मोशन बोलते हैं, जो कि आपको किसी काम का है नहीं इस चैप्टर के में, वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किसी काम का नहीं है, ठीक है, किसी काम का नहीं है ये, वैसे भी आपके में आने वाला भी नहीं है, ठीक है, ये आपके चैप्टर में ही नहीं, अलग से दे रखा है इन्होंने एडवांस लेवल का। बस इतना ही था आपके में। मुझे लगता है आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे लिख सकते हैं, पर इसमें से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह रहा है जो कि है कैल्विन और सेल्सियस का। कैल्विन एंड सेल्सियस का। कैल्विन मतलब कि कैल्विन, अगर हमें किसी चीज़ को कैल्विन बनाना है तो हमें सेल्सियस प्लस 273 प्लस करना पड़ेगा, और अगर हमें उसे सेल्सियस में बनाना हम्म है ना, हमें उसे सेल्सियस में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केल्विन प्लस 273 करना पड़ेगा, ठीक है। होते होते मान लो कि हमें ये दे रखा है कि हमें गिवन है कि हमारे पास है 349K हैं, गिवन है तो हम इसमें इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे 273 सेल्सियस, तो क्या आ जाएगा 76 सेल्सियस। जब भी हमें सेल्सियस बनाना होगा, मैंने सेल्सियस का माइनस भी लिखा है ना यहाँ पे, सॉरी सॉरी मैंने प्लस में लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, माइनस माइनस माइनस, ओके ठीक है। सेल्सियस पे चल गया। अब हमें कैलोरी बनाना है तो हमें ले लिया, हमें दिया है 30 सेल्सियस प्लस 273, तो हमें क्या मिल जाएगा 303 कैलविन, ठीक है। समझ में आ गया सेल्सियस कैलविन कैसे बनाते हैं। तो आपकी ऑलरेडी सारी चीज़ें तो फिक्स हो ही चुकी हैं, बस अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस के ऊपर। मैंने आई थिंक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई नहीं है ना सॉलिड लिक्विड एंड गैस की। देखो सॉलिड जो होता है उसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, उसकी हाई डेंसिटी होती है, वो रिजिड होता है, और उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड के। लिक्विड की ना शेप फिक्स होती है पर वॉल्यूम फिक्स होती है, डेंसिटी मीडियम होती है, ये फ्लूइड होता है, और इसके जो स्पेस होते हैं वो मॉडरेट होता है, ठीक है। गैस जो होता है, गैस भी हमारा नॉट फिक्स होता है, ठीक है, शेप में ना उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, उसकी डेंसिटी भी मिनिमम होती है, वो फ्लूइड होता है, ठीक है। और जो होता है ना उसकी कंप्रेसिबिलिटी, जो कितना कंप्रेस हो सकता है, कितना दब सकता है, वो होती है हाई, क्योंकि हम गैस को बहुत हाई कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।